अखिलेश जी, मैं आपका रुख करता हूं। क्यों कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है? बीजेपी कहती है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आप अलग थलग पड़ गए हैं। ये कौन कहता कि लगता है? अरे करती है भाई। ये कहां से आपको कंफ्यूजन हो गया कि बीजेपी के लगता है कि बीजेपी नफरत की राजनीति? अरे बीजेपी वही करती है। मैं तो पिछले 10 साल से बोलता हूं कि 5-6 शब्दों को छोड़ के बीजेपी का कोई नेता 2 मिनट बोल के दिखा दे। स्टॉप वॉच रख के भी बुलाया गया था, अभी आएंगे आपके शो में, अभी दिख नहीं रहे हैं, बोल के दिखा दें। मोदी जी, अमित शाह जी जब भी आते हैं, कहीं चुनाव आता है तो उसके पहले बताते हैं घुसपैठिया। ये तो अपने नकारेपन का रोजाना परिचय दे रहे हैं। किसके राज में घुसपैठिया आए? कहां से आए? किसको रक्षा करने की सीमाओं की जिम्मेदारी है? कौन बाहर भेजेगा? किसकी जिम्मेदारी है? ये तो अपना नकारापन रोजाना बता रहे हैं। इसके पहले बिहार में घुसपैठिए थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ घुसपैठिए की बात करता है, इतने ओछे शब्दों का प्रयोग करता है कि हम लोगों को भी अपने प्रधानमंत्री से ऐसी उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए, किसी को भी। क्या कैसे कैसे भाषा का प्रयोग किए बिहार में, कैसे कैसे पूरे हेट स्पीच में नंबर 1 पे है दुनिया में। एक साल में 250 के विचार है कि हेट स्पीच में नंबर 1 है, लेकिन घुसपैठियों को देश निकाला मिलता है। आपको लगता नहीं है कि इसी की वजह से आप अलग थलग पड़ रहे हैं? इसी की वजह से आपको आपके सहयोगी दल कहते हैं कि आप आते हैं, पोस्टर लगाते हैं, चुनाव हारते हैं और चले जाते हैं। आपने कितने घुसपैठिए बाहर किए अमित देवगन जी? आपने मतलब आप ही हैं सरकार जिसकी आप बैटिंग कर रहे हैं। सरकार हूंगा? कितने घुसपैठिए बाहर किए? अगर आप मुझे सरकार मान रहे हैं तो आप ही सरकार है जनाब। हाँ, आप ही सरकार, आप ही लोग सब मिली जुली सरकार आप ही लोगों की। कितने घुसपैठिए बाहर किए? अमित देवगन ने रोक रखा है क्या अमित शाह जी को, या न्यूज 18 ने रोक रखा है? क्यों घुसपैठिए रोज बोलते हो? बाहर क्यों नहीं करते हो? बताओ। आज मैंने 2000 बाहर किया मित्रों, मैंने आज 3000 घुसपैठिए बाहर किया। मलूक नागर बोलते हैं आदरणीय मोदी जी? ठीक है, मलूक नागर अमित शाह जी बोलते हैं मलूक नागर कांग्रेस एक ही बाजा घुसपैठिए अपने कांग्रेस मानती क्यों नहीं या जानती नहीं? ओके, देन आई विल गो टू आनंद दुबे। ओके, मलूक नागर जी। देखिए, अखिलेश जी से तो हमारे व्यक्तिगत स्तर पर बड़े अच्छे संबंध हैं, पर असलियत में क्या है, संबंध ना निभाइए, अभी डिबेट कर लीजिए। कांग्रेस की लड़ाई एनडीए से नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई हर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी के साथ है। अब महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन चल रहे हैं, वहां उद्धव ठाकरे शिवसेना से लड़ाई है, वहां शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है। तो इनकी लड़ाई आपस में ही है। बिहार में भी लड़ाई, दिल्ली में भी लड़ाई, पंजाब में भी लड़ाई, हरियाणा में भी लड़ाई, राजस्थान में भी लड़ाई। तो अब ये एक्चुअल में लड़ाई से बाहर हैं और इनका असली लड़ाई है अब अखिलेश जी से और ममता जी से। कोई टेलीविजन का शो ले लो, इनकी बहस आपस में होती है, एनडीए से होती ही नहीं है। आपस में आ जाते हैं। आनंद दुबे जी बैठे हैं, पूछ लो इनके साथी हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, क्या उनकी लड़ाई है या नहीं है? पूरे देश में इन्होंने हल्ला मचाया, एसआईआर में गलत हो गया, वोट चोरी होगी, वोट चोर गद्दी छोड़। पूछ लो अखिलेश जी ने जो बयान दिया, उन्होंने जो बयान दिया एसआईआर पे, उन्होंने क्या दिया? तो कांग्रेस के बारे में क्या बोले हैं देवगन साहब? ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं पूरे देश के। आज लेकिन अगर देखिए एक बात है, आबादी के हिसाब से देखें 8.5% केवल इनका आज राज वो है। आपके घटक दलों को लगता है कि वो मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देते हैं। अब दिग्विजय सिंह ने बोल दिया कि आरएसएस से सीखना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने बोल दी ये बात को, अब क्या करिएगा इसके अंदर? अब अधीर रंजन चौधरी आज प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल लिए। शशि थरूर ने बोल दिया कि हां, सीखना ही चाहिए संगठन के मामले में। अब बताइए अखिलेश जी, हमसे पूछ अच्छा, रहे हैं। अच्छी बात। हाँ, मैंने वो फोटो देखी थी, जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट की थी। कौन बोलेगा भाई? अखिलेश जी आप बोलिए, 30 सेकंड आप बोलिए। देखी थी दिग्विजय सिंह जी की।
जी, मैंने वो फोटो देखी थी दिग्विजय सिंह जी की, जो नीचे माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं और तब कस्में खाते थे कि हमारे जीवन के एक ही लक्ष्य है। उस फोटो से तो यही मैसेज जाता है कि ये आदमी, जिस आदमी ने जिसको बनाया, कहाँ जमीन फर्श में नीचे बैठे हुए आदमी को कहाँ तक पहुँचाया, उस आदमी को तहखाने में बंद करके रखे हैं। उस आदमी के किस तरह सलूक कर रहे हैं, ये मैसेज तो उस फोटो से ये जाता है कि देखिए ये व्यक्ति। पर दिग्विजय सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं। दिग्विजय जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। यही कहा कि जिसको अटल जी हटा रहे थे गोधरा कांड के बाद, जग जाहिर है, और आडवाणी जी ने किसी तरह से उनको बचाया। जिस आडवाणी जी के लिए हमेशा अपना जीवन समर्पित करके उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी कस्में खाया करते थे, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया, उस फोटो से तो यही सलूक ओके, सुधांशु त्रिवेदी है। जी, सुधांशु त्रिवेदी, लेट सुधांशु त्रिवेदी कम इन। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सुधांशु जी, देखिए, अखिलेश जी बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह जी ने, अन्य लोगों ने कहा, उसको लपेटने का प्रयास किया जाए। मगर एक कहावत होती है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो बात अखिलेश जी ने कहने का प्रयास किया, तो माननीय आडवाणी जी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, जब उनको पीएम प्रोजेक्ट किया गया तो वो 82 वर्ष के थे। विश्व के इतिहास में कोई व्यक्ति ऐसा बताइए जो 82 ईयर्स की एज में पीएम प्रोजेक्ट हुआ, और वो सांसद रहे 92 की एज तक। अखिलेश जी 92 की एज तक सांसद रहे। उसके बाद अब स्वाभाविक रूप से अब उनका मतलब वो स्थिति, उतना स्वास्थ्य नहीं था कि सक्रिय राजनीति में रह सके। तो 92 की आयु तक सांसद रहने वाले गिने चुने लोग होंगे। तो इसलिए उनके सम्मान और असम्मान की जो बात है, उसको आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो बात दिग्विजय सिंह जी ने कही थी, धरती के धरातल से शुरू होकर और उस ऊंचाई तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण कहना चाहता हूं। अभी हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो आप लोगों को आइडिया ही नहीं था। आप लोग कह रहे ये कहां से आ गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, 2047 में भारत का जिस समय अमृतकाल समाप्त होगा, कोई नहीं बता सकता कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, मगर दावे के साथ बताया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी यदि रही तो अध्यक्ष अथवा हाई कमांड, क्योंकि यहां अध्यक्ष से ऊपर भी हाई कमांड होता ना। खड़गे जी अध्यक्ष होकर भी अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बोले हाई कमांड तय करेगी, वो इन्हीं की पार्टी का होगा, वो इन्हीं परिवार का होगा। समाजवादी पार्टी में भी उसी परिवार का होगा। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। और वैसे मैं अमीश जी ऑन द लाइटर नोट एक और बात कह दूं, कांग्रेस के नेताओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, और उनकी जो इच्छाएं थी उनको भारतीय जनता पार्टी पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। नेहरू और गांधी इनके दो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। नेहरू जी ने यह कहा था युवा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कि एक दिन ये युवा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और वो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। उन्हीं के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में प्रवेश किया। गांधी जी की इच्छा ये थी कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए ताकि राजनीति को एक नए सिरे से शुरू किया जाए। अगर भगवान ने चाहा तो मोदी जी के कार्यकाल में वो जो गांधी जी की इच्छा थी वो भी मोदी जी पूरा करके दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो संकल्प थे उसे साकार करने का काम भी हमारी पार्टी के नेता करेंगे। ओके ओके, अखिलेश जी। अमीश जी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे सत्ता में तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 5 साल का वक्त दीजिए। फिर उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स की 75 साल। 75 साल के दायरे में आने वाले को कितने लोगों को जो है उन्होंने पदमुक्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, तमाम चीज़ों से पदमुक्त कर दिया। उसके बाद अपनी जब बारी आई 75 की तो मोहन जी और मोदी जी दोनों लोगों ने आपस में गलबहियाँ कर ली, काम खत्म हो गया। तो कितने वादे के पक्के हैं, कितने बात है। दूसरी बात, जिस परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उस परिवार ने शहादतें दी हैं और 3 सरकारें दिल्ली में बनी, लेकिन प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकारा। यहाँ पे आप लोगों को तो सिर्फ मोहर चाहिए, रबर स्टैंप चाहिए। आपने एक रबर स्टैंप अभी ढूंढ करके बिहार से लाए हैं एक। और जहाँ तक रही बात सर्वे सर्वा, वो तो नागपुर घराना है, पर्ची आती है, आप लोगों को नहीं पता होता है। आप लोगों के ऑब्जर्वरों को भी नहीं पता होता है कि इस पर्ची में क्या किसका नाम है। उसी समय खोला जाता है, खोल के देखते में अगल बगल वाले स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे भाई ये कौन सा नाम आ गया। तो ये जो नागपुर घराने से पर्ची आती है, जो सर्वे सर्वा हुई है, वही एक परिवार ऐसा है कि जो इस देश को, जिस देश को इतने ज्यादा अराजकता में झोंके जा रहा है। परिवार की आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इनके परिवार के आज तो परिवार में शहनाई बज रही है, उसकी शुभकामनाएं भी दीजिए अखिलेश जी को।
देखिए, और प्रियंका यहाँ जी के शहनाई सपुत्र साथ एक और बात भी है। परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, उनकी सगाई हो रही है, बधाई तो दीजिए कम से कम। देखिए, इनकी पार्टी की सोच और हमारे में बिल्कुल उनको बहुत तहे दिल से बधाई है, मगर प्रियंका जी को अधिक बधाइयां मिलने के भी बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, और फिर ये भी एक विचार हो सकता है। आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं? ये तो विवाह की, ये तो मंगल कार्य की विवाह, ये तो मंगल कार्य की बधाई होती है, सगाई हुई है, बधाई देनी चाहिए। आज भी आप इन्हीं के परिवार के पीछे पड़े हैं। आनंद दुबे आज इनकी लुटिया डुबाने में लगे। बधाई नहीं, सुनिए अमित जी, इनके यहां जो मंगल कार्य होता है उसमें भी राजनीतिक निहितार्थ होता है। आप याद करिए कि जब प्रियंका जी के बेटे पैदा हुए थे तो कहा गया था भारत के भविष्य का प्रधानमंत्री हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहां अध्यक्ष चुनना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और जमीन से ऊपर धीरे धीरे ऊपर आता है। यहां पैदा होते ही तय हो जाता है बस यही अध्यक्ष होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो बधाई है, और बधाई के साथ व्यक्तिगत भी है, और जो लोग उसमें राजनीतिक निहितार्थ निकालना चाहें तो वो भी है। मगर मैं अखिलेश जी की बात को बताना चाहता हूं, कहते बड़ा त्याग किया। भाई साहब, आप कहते हैं सोनिया जी ने त्याग किया, ऐसा अद्भुत त्याग आपने नहीं देखा होगा विश्व में कि प्रधानमंत्री के पद का तो तथाकथित रूप से त्याग कर दिया, मगर दर्जा कैबिनेट मंत्री ले लिया। मतलब मंत्री पद से भी नीचे होता दर्जा कैबिनेट मंत्री, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन दर्जा कैबिनेट मंत्री था। और सुनिए, वो दर्जा कैबिनेट मंत्री ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था। का त्याग करके ले लें। पूरे नहीं, 75 साल हो गया तो मोदी जी से कहिए कि वो भी प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दें, अपने वादे के मुताबिक। बिलबिलाने लगे, एक दर्जा बिलबिलाने लगे। नहीं भैया, आपने कहा तो मैंने आपको याद दिला दिया कि आपको जरा याद दिला दिया मैंने। अरे भाई, पूरी बात होने दर्जा और भी लेना ना, आप लगे हाथ प्रपोज कर करोगे, याद तो हर बात याद 75 साल उन्होंने कहा था। अब 75 साल का कटलाइन उन्होंने ही रखा था ना, 75 साल का। नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, 75 वो भी जवाब दे रहा हूँ भाई। आप टेप रिकॉर्डर क्यों बताने, एक ही का अनकंफर्टेबल फैक्ट आया और अभी डिस्टर्ब करने